मेक इन इंडिया ये फ्रेज मेरे हर दूसरे वीडियो में आपने सुना होगा, लेकिन जितना सिंपल ये नाम है उससे कई ज्यादा एम्बिशियस और कॉम्प्लिकेटेड है ये मिशन। आज इसी के बारे में हम जानेंगे। मेक इन इंडिया का सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना नहीं है, कई चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। दरअसल मेक इन इंडिया एक रोड मैप है जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंतर्गत बनाया गया है। और आज हम देखेंगे कि एक्चुअल में मेक इन इंडिया का मतलब है क्या, कौन से ऐसे 3 पिलर्स हैं जो मेक इन इंडिया को बनाते हैं, और फाइनली एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो इस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करते हुए बहुत कम समय में मेक इन इंडिया को ट्रूली पॉसिबल बना पाई है। दरअसल गवर्नमेंट ये चाहती है कि आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो जीडीपी का 16% हिस्सा बनता है वो आगे जाकर 25% बने, और इसके लिए टारगेट ईयर सेट किया गया है 2022। इसके अलावा ये जो नई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स खुलेंगे इसमें 100 मिलियन लोगों को जॉब्स भी मिल पाए, इस हिसाब से इस पूरी पॉलिसी को डिजाइन किया गया है। और इसके लिए 3 ऐसे मेन पिलर्स हैं जिनके ऊपर ये पूरी पॉलिसी बेस्ड है। अब इन 3 पिलर्स को ऐसा भी कह सकते हो कि 2 इनमें से ऐसे पिलर्स हैं जो तीसरे पिलर को ही इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो जानते हैं वो है क्या। पहला पिलर है फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना। अगर कोई बाहरी देश की कंपनी जो आज ऑलरेडी वर्ल्ड स्केल पर काफी बड़ी है इंडिया में आकर उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती है तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक हेल्दी किकस्टार्ट मिल जाएगा। दूसरी कंपनीज भी उन्हें फॉलो करेगी और इसके जरिए ज्यादा तेजी से इसका इम्प्लीमेंटेशन होने लगेगा। इस हिसाब से इस पहले पिलर को डिजाइन किया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर बाहरी कोई कंपनी आकर मेक इन इंडिया के अंतर्गत अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेती है तो उससे देश का थोड़ा बहुत तो फायदा हो जाएगा, जॉब सेक्टर में हो या फिर इकोनॉमिक बूस्ट में, लेकिन लॉन्ग टर्म और बड़े स्केल पर यह कंपनी इन दी एंड अपने ओरिजिन कंट्री को ही फायदा पहुंचाएगी। और कई सारी चाइनीज कंपनीज इसी चीज का फायदा उठाते हुए इंडिया में चीजें बेचते हुए चाइना का ही फायदा कराते जा रही है। और इसीलिए दूसरा पिलर जो इस पॉलिसी के अंतर्गत बनाया गया है वो है इंपोर्ट्स को कम करना। पहली बात, जब भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है तो एक डेफिसिट क्रिएट होता है। जो हमारे देश का फॉरेन रिजर्व होता है जिसमें दुनिया भर के देशों की करेंसीज होती है जिसके अंदर ज्यादातर डॉलर ही होता है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, जो देश के लिए एक बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल बात है और हर एक बड़े फाइनेंशियल एलिमेंट पर इसका असर होता है। इसके लिए चीजें बाहर से मंगाना देश को बंद करनी है और जितना हो सके स्पेशली नॉन एसेंशियल चीजों के लिए वो हमें इंडिया में ही प्रोड्यूस कर इंडिपेंडेंट बनना है, ऐसा दूसरा पिलर का गोल है। लेकिन फाइनली जब ये दोनों चीजें जुड़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट देगा और इंपोर्ट्स कम करते हुए हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, तब सबसे मेन पिलर जो मेक इन इंडिया का बनता है वो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना, एनकरेज करना और एक काफी बड़े स्केल तक इंक्रीज कर देना। जो ये 25% का गोल गवर्नमेंट ने रखा है इसमें से ज्यादातर हिस्सा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने से ही बढ़ेगा। आज देश के अंदर जो ब्रांड्स है अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीके से देश में सेटअप कर देते हैं, यहीं पर सारी चीजें बनाते हैं, अपनी सप्लाई चेन भी यहीं पर सेटअप करते हैं, तो उसके कारण ना सिर्फ हमें हमारे देश के प्रोडक्ट्स खरीदने का मौका मिलेगा, लेकिन चाहे वो जॉब क्रिएशन हो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, ये सारी चीजें देश के अंदर होगी और देश के अंदर ही फायदा दिलाएगी, ना कि किसी बाहरी देश को। अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो हमारे देश के अंदर ओरिजिनेट हुए, बहुत बड़े भी ये बन गए, और कई सारी दूसरे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी बहुत लंबे समय से वेल एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन फिर भी कुछ चंद पैसे, इनफैक्ट कई केसेस में तो कुछ सिंगल डिजिट मार्जिन परसेंटेजेस की वजह से इंडिया के बजाय चाइना को वो बेटर ऑप्शन समझते हैं और चाइना में बने हुए प्रोडक्ट्स इंडिया में वो अभी भी सेल कर रहे हैं। और इसी कारण जो मेक इन इंडिया की ओवरऑल स्पीड है उस पर हमें असर नजर आ रहा है। अगर कई सारी ऐसे ब्रांड्स जो आप डे टू डे यूजेज में देखते होंगे, उन्हें जानते होंगे, तो ये चीज आपके लिए भी क्लियर होगी कि ये इतने बड़े स्केल पर ग्रो हो चुके हैं कि अब तक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते थे, प्रोडक्शन शुरू कर सकते थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू कर सकते थे, लेकिन फिर भी इनकी डिपेंडेंसी प्रॉफिट के लिए बाहरी देशों पर रही है। लेकिन इसके अंदर मीवी देश का पहला और अकेला ऐसा होम ग्रोन ब्रांड बन चुका है जिन्होंने अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही शुरू कर दी है। देश के अंदर का पहला मेड इन इंडिया ब्लूटूथ स्पीकर और वायरलेस ईयरफोन्स इसी कंपनी ने रिसेंट में बनाकर दिखाए हैं। 2015 में शुरू होने के बावजूद हैदराबाद के पास में मीवी आज अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जबकि कुछ बहुत बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स भी अब तक ये नहीं कर पाए। इनके सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने खुद डेवलप किए हैं, डिजाइन किए हैं और इंडियन एम्प्लॉयज को यूज करते हुए हाई क्वालिटी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बनाने का काम ये ब्रांड आज करके दिखा रहा है, जिसके रिटर्न्स हमें पिछले कुछ सालों से नजर भी आ रहे हैं। एक बात यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक बड़ी सप्लाई चेन बनानी पड़ती है
और ऑलमोस्ट जितने भी सप्लाई चेन पार्ट्स मीवी के पास आज है वो मीवी ने इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ में सेटअप करके दिखाया है। और रियलिटी में जो मेक इन इंडिया का सपना है होम ग्रोन ब्रांड्स के साथ में मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करने का, वो मीवी जैसी कंपनी सक्सेसफुल बनाकर दिखा रही है। यानी जो मेन हमारे हिस्से है इंपोर्ट्स को कम करना, इंडिपेंडेंट बनना और इंडियन कंपनी को एंकरेज करना, ये सारी चीजें यहाँ पर होते हुए हमें नजर आ रही है। अगर आप भी अगले टाइम ऑडियो प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए सोच रहे हो तो मीवी जैसे एक इंडियन ब्रांड को आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए और अपने डिसीजंस लेते समय इस बात को जरूर कंसिडर करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेक इन इंडिया है क्या, उसके पिलर्स क्या है, ये बात समझ में आ गई होगी और एक ऐसे ब्रांड के बारे में भी जिन्होंने ये चीज सर्च करके बताई। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे अगले वीडियो में।